हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट सेशन में। आज डेट है 7 जून। तो आज हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल सुब्रमण्यम श्याम को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? बाल सुब्रमण्यम श्याम को हाल ही में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह स्कॉटलैंड। और आंसर, इसका आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। ओके। और ये स्कॉटलैंड जो है यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो उसका आंसर है आपका काइल जेम्सिन। ये जो पुरस्कार है, ये मतलब ये न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को दिया गया है। और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स होते हैं और उनका जो स्टाफ होता है, उनके ही द्वारा उनके ही खिलाड़ी में से किसी को चुना जाता है। ठीक है, तो चुना जाता है, उसी को ये अवार्ड दिया जाता है, कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का आसानी से पता लगाने में मदद करने के लिए भारतीय संगठनों द्वारा AI आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा एक्सरे सेतु। ये जो है, इसके अंतर्गत एक्सरे सेतु के अंतर्गत यह है, जो एक्सरे रिपोर्ट जो व्हाट्सएप पर भेजकर उससे पता लगाया जा सकता है कि इस पेशेंट को कोविड-19 है या नहीं। और इसको जो बनाया गया है, वो बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। ये दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर इस ऐप को बनाया गया है। इसके अंतर्गत यही था कि एक्सरे रिपोर्ट को व्हाट्सएप पर भेजकर उसका कोविड-19 पेशेंट की रिपोर्ट का पता लगाया जा सकता था। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बैंक ने विकास रिपोर्ट भारत GDP मैराथन प्रयास आगे जारी किया है? किस बैंक ने किया है? तो इसका आंसर है हमारा यस बैंक। क्या है? यस बैंक। यस बैंक के चेयरमैन कौन है हमारे? यस बैंक के चेयरमैन है आपके सुनील मेहता। और इसके MD CEO जो हैं वो है प्रशांत कुमार। इसके जो फाउंडर थे, यस बैंक के जो फाउंडर हैं वो हैं राणा कपूर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का निधन हो गया है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है TM कल्याणन गौडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका डेट है 7 जून। और इसकी जो थीम है, इस बार की थीम जो है वो है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। क्या है?
इसको लिख देता हूँ हटा के बिजनेस, BUSINESS बिजनेस। ओके, ये WHO द्वारा जारी की गई थी इसकी थीम। WHO के बारे में आप जानते ही हो। 1948 में स्थापना। टेड्रोस इसके चेयरमैन है, टेड्रोस। ओके, हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड जिनेवा में है WHO का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है, किस व्यक्ति को किया गया है? रंजीत सिंह डिसले। क्या नाम है? रंजीत सिंह डिसले। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1994, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1994, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डेविड मालपस। ओके, वर्ल्ड बैंक के जो सदस्य देश हैं वो हैं 189 सदस्य देश हैं, इसके 189 मेंबर्स हैं। और ये जो वर्ल्ड बैंक जो है दो संस्थाओं को मिलके मोस्टली बनता है। दो संस्था कौन सी हैं? एक तो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक, आर्ट से शायद मिस कर गया हूँ मैं, याद नहीं आ रहा मुझे। और नेक्स्ट हमारा एक है IDA। ओके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, तो दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का काम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जो भी देश होते हैं अन्य देश, उनको वो वित्त प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप, सॉरी ये द्वीप लिख दिया है, गलती हो गई है, आगे PDF मिलेगा उसमें सही कर दिया जाएगा। ये द्वीप है, नॉट अ द्वीप। द्वीप की कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दे दी है, तो वो है हमारा डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। तो ये कृत्रिम द्वीप बनाने की मंजूरी दे दी गई है योजना की। तो इसके अंतर्गत ये है कि डेनमार्क जो है कृत्रिम द्वीप बना रहा है, क्योंकि उसका जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो महासागर को जलस्तर बढ़ रहा है, उसके अंतर्गत कोपेनहेगन की डूबने की आशंका है। तो उसके अंतर्गत ये कृत्रिम द्वीप बनाने जा रहे हैं। तो उसको लेकर हाल ही में डेनमार्क में विवाद भी चल रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया है। वे कौन थे? कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे अपने एक कवि थे। ओके, कौन थे? कवि थे, कारा मास्टर, इंडियन पोइट थे, और तेलुगु शॉर्ट मूवीज भी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे। तेलुगु में शॉर्ट स्टोरी और इंडियन पोइट थे। साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। 1995 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है कालीपट्टनम रामाराव को। ठीक है, ये एक इंडियन पोइट थे और तेलुगु शॉर्ट स्टोरीज भी राइट करते थे। ओके, चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 451 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा आंसर है मध्य प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। क्या आंसर है? उत्तराखंड। सॉरी, गलती हो गई जल्दबाजी में, इसका आंसर है अपना उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है देहरादून। इसके CM है तीरथ सिंह, और इसकी गवर्नर जो हैं बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी
मौर्य। ठीक है, इसकी लोकसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5। राज्यसभा सीटें हैं 3, और विधानसभा सीटें हैं, लेजिस्लेटिव सीटें हैं, वो है आपकी कितनी? 71। ओके, तो आज का डिस्कशन हम यही ख़त्म करते हैं। आप सबको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।